ऑल ऑफ यू। मैं हूं विकास कुशवाहा। नेक्स्ट आज हम लोग जो है इस क्लास में चूंकि जो है ये 6वीं क्लास है और बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग के टाइम जो है हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम लोग जो है 5वीं जो क्लास हम लोगों ने 4थी और 5वीं क्लास कहीं ना कहीं अटेंड किया हुआ था, जिसमें क्वेश्चंस और डाउट के बारे में बात किया गया था। आई होप कि 4थी और 5वीं वीडियोस आपने देखा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन और डाउट का जो सेशन था वो कहीं ना कहीं चला हुआ था, और क्वेश्चन और डाउट जो है कहीं ना कहीं आप अटेंड किए होंगे कि क्या क्वेश्चंस थे, क्या डाउट थे, और उसका मैंने ये भी बताया था कि हम उसका निराकरण भी बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेंथ ज़्यादा होगा, बट आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन और डाउट जो आते हैं एक्चुअली मैं उनका जवाब दे दूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप सर्टिफाइड रहें कि करना क्या है नेक्स्ट। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये क्वेश्चनिंग है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको मैंने उसमें बताया था इस वीडियो के अंदर कि इंग्लिश में आपको नाम एटलीस्ट आना तो चाहिए ही चाहिए। हिंदी में आप जरूर बता सकते हैं, बट इंग्लिश में भी आपको लिखने आना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो है इंग्लिश में लिख के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, आपको प्रोडक्ट के प्राइस, आपके प्रोडक्ट के रेंज, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लीगल क्या क्या है, इनकॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका पैन कार्ड, इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी, मेस में, इस तरीके का जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि ये आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट्स, इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इन सर्टिफिकेट्स को आप दिखा सकते हैं। और इन सर्टिफिकेट्स को दिखाने का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति को सर्टिफाइड कर रहे हैं। क्या नेटवर्क है इंटायर कंपनी की, है ना, नेटवर्थ क्या है पूरी कंपनी की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अप्लायंस से अपने मिल जाएगी। टर्नओवर क्या है, कहाँ कहाँ इसकी डिपोज हैं, कहाँ कहाँ इसका डिपो है जहाँ से हम प्रोडक्ट को ले सकते हैं, प्रोडक्ट की परचेजिंग करा सकते हैं, कर सकते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर आपको अप्लायंस से आपको मिल जाएगा। तो अपनी अप्लायंस से आप डेली एक्टिविटी में बात करिए, जैसा कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वहां से ये आपको जो है आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, आप जानिए इस चीज को कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे बेचती है, या कैसे हम वहां से किसी व्यक्ति को खरीदवा सकते हैं। ऑनलाइन आईडी कैसे लगाएंगे, ये भी चीज आपको जानना पड़ेगा। ये तो आपको खुद जानना पड़ेगा, ये पूछने वाली बात नहीं है। पूछ के आप एक बार कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद जो है सेल्फ इसको जो है इम्प्लीमेंट करिए। ऑनलाइन सेलिंग कैसे करेंगे, सोशल मीडिया पे कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, खुद चेक करिए जाकर के सोशल मीडिया पे ये कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या प्रमोशंस हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से है, कितना प्रोडक्ट है, रेंज क्या है, टॉप लीडर कौन कौन से, उनका पे आउट कितना है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अप्लाइन से मिल जाएंगे। हेड ऑफिस कहाँ है, इस चीज़ को जानिए, आपकी अपनी वेबसाइट पे हमेशा पाया जाता है हेड ऑफिस, तो वहाँ पे मेंशन होता है आपकी कंपनी के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद था कि ब्रांच ऑफिसर्स कहाँ हैं, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं वेबसाइट पे मिल जाता है। उस वेबसाइट पे आप जा करके आप पता कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के कंपनी के। इसके बाद ट्रेनिंग कैसे कैसे दिया जाता है, आप ट्रेनिंग जब आप अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग में कई सारे लोग होते हैं कि ऑनलाइन आते ही नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑफलाइन नहीं आते हैं, मिसिंग करते हैं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। कौन हमें सपोर्ट करेंगे, जो व्यक्ति आपके पास आता है रेगुलर बेसिस पे वही आपका सपोर्टर है, वही आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद मैगजीन, कैटलॉग, हैंडबिल या लीफलेट, इस तरीके के कार्ड्स वगैरह कंपनी जारी करती है। जब आप कंपनी के टच में रहेंगे, अपनी अपलाइन के टच में रहेंगे, तो नो डाउट आपको ये मालूम चल जाएगा कि कैसे कैसे कंपनी आपको ये देती है। इसके अलावा टीडीएस, जीएसटी पेड करती है कि नहीं करती है। अब ये टीडीएस और जीएसटी के लिए आपको फिर से अपलाइन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा पे होता है कि नहीं है। मोस्टली कंपनियां वैसे भारत की अब जो है जीएसटी और टीडीएस जो है पेड कर रही हैं, आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है, तो मोस्टली कंपनियों के जो है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके एक दो चार बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, 2 4 10 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाता है। हाँ, मार्केटेड बाई होता है, सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केटेड बाई होती हैं। और मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जितनी सारी कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 1-2 के अलावा उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है उस कंपनी के अंदर। तो मार्केटेड बाई दूसरी मतलब कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, उससे जो है ये मार्केटिंग का पूरा प्लान अपना मतलब कि देते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आप अगर ट्रेडमार्क भी यूज़ कर रहे हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बराबर ही है उसका भी महत्व। तो आपकी कंपनी में तो ट्रेडमार्क होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपके अपने अप्लायंस से मिल जाता है। इसके बाद जो अभी रिसेंटली जो क्लास बीती हुई है पिछले दिनों,
जिसमें हमने आपको बताया था 5वीं क्लास में कि डाउट आते हैं। एक्चुअली डाउट को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब अगला व्यक्ति बोलता है, पहला क्वेश्चन शायद उसमें यही था कि कंपनी भाग गई तो उससे देखिए पहली बात तो मजाकिया अंदाज में ही बात करिए थोड़ा सा, उसके बाद उसको चीज़ों को बताइए। पहली चीज़ तो ये है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन का आंसर कभी भी मत दीजिए। मेरा मतलब है दीजिए ही मत, नहीं बल्कि उस क्वेश्चन का क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन का क्वेश्चन मतलब सवाल ही जवाब है। अगर आपको कोई सवाल करता है तो आप भी उससे सवाल ही करिए, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि क्या सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि कंपनी भाग जाएगी तो आप ये मत बताइए अरे नहीं 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 नहीं, नहीं भागेगी, मेरे पास ये लीगल है, ये लीगल है, ये लीगल है, मेरे सर कहते हैं, मेरे एमडी ये हैं, मैं मिला हूँ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिए। सीधा बोलिए कंपनी, आपने सर बोला कि कंपनी भाग गई तो, भैया जी आपने बोला कंपनी भाग गई तो कि कंपनी भाग गई तो ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कंपनी भागती कैसे है। कभी किसी कंपनी को भागते देखा है? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। बल्कि ये बोलिए कि कभी किसी कंपनी को भागते हुए देखा है? कंपनियां क्यों भागती हैं वो कुछ भी बताए। ये बताए कि लॉस हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो लेके कंपनी लूट के लेके भाग जाएगी, इस तरीके का ऑरा बनाएगा, भौकाल बनाएगा। बट कह दीजिए कि आपको संपूर्ण नॉलेज है कि कंपनी कैसे भागती है, कंपनी का वाइंड अप कैसे होता है, कंपनी क्लोजअप कैसे होती है, इस तरीके का कोई नॉलेज आपके पास पहले से है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं अवेयर है इस चीज़ से, वो क्या बताएगा? वो बस बोल सकता है कि कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि कंपनियां भागती नहीं हैं, वाइंड अप होती हैं, वो भी बहुत रेयर केस में। अब तो बहुत सारी कंपनियों का मैं तारीफ करता हूं कि बहुत सारे उसके पास प्रोडक्ट है, वो कभी भाग ही नहीं सकती। और भागने का मतलब एक अनप्रोफेशनल वर्ड है भागना, ठीक है। वाइंड अप चीज़ होता है, वाइंड अप एक वर्ड होता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कंपनी वाइंड अप हो गई, क्लोजअप हो गई, क्लोज हो गई या दिवालिया हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द होते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें पूछना है क्या है? क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन हमें बताइए। अब वो कुछ भी बोलता है, कंपनी अगर लॉस में गई, प्रॉफिट में गई, तो उसका आपको बताना है। लॉस में क्यों जाएगी? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट हैं। अगर पृथ्वी है तो लोग हैं तो प्रोडक्ट है। अगर कपड़े हैं तो भाई कपड़े पहनेंगे ही लोग। अगर कोई सामग्री है तो लोग यूज करेंगे। तो कभी भी लॉस में कैसे जाएगी? उसका तो सामान बिक रहा है। हाँ, ज्यादा प्रॉफिट में चले जाएगी। तो आप उससे खुद पूछिए कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपके पास आज 10 रुपया आ रहा है, कल 20 रुपया, परसों 30 रुपया, नरसों 40 रुपया, तो अगले दिन आप शायद बंद कर देंगे दुकान। व्यक्ति सोचेगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं बंद क्यों करूंगा, मुझे 100 रुपये मिलने वाले हैं, अगले दिन 60 रुपया मिलने वाला, मैं बंद क्यों करूंगा। उससे बोलिए भैया देखिए, आपने एक दुकान के बारे में बोला कि मैं दुकान नहीं बंद कर सकता हूँ, कंपनी कैसे बंद हो सकती है? जब उसको प्रॉफिट होने लगेगा तो कंपनी अपने विजन में लगाएगी, अपने और आगे बढ़ने में पैसा लगाएगी और अपने सर्विस को एक्स्ट्रा में बढ़ाने का प्रयास करेगी। कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। इस तरीके से उसको सर्टिफाइड करना है। इसके अलावा कंपनी ऐसी रोज आती है, कह दीजिए कि सर, बोलिए उससे कि सर देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, कंपनियां रोज आती हैं, रोज जाती हैं, अच्छी बात है, और बहुत आएंगी और बहुत जाएंगी भी, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि हम किस कंपनी से अपना पूरा कैरियर सेटअप करना चाहते हैं, या हमें कितना उस कंपनी के बारे में नॉलेज था या है या रहेगा। इस पे डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी के साथ में काम करेंगे। आना और जाना तो हमेशा लगा है, दुनिया में इंसान ही आता जाता रहता है, उसकी क्या तो उसकी कोई अगर गारंटी नहीं है तो जो है कंपनी की क्या गारंटी है कि वो आएगी जाएगी। तो आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं, इतने सारे मेरे पेपर्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, तो कंपनी कोई आती जाती नहीं है सर। जिसके साथ हम सेट होना चाहते हैं, जिसके साथ में हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके साथ में बस लगना होता है। देखिए कि इनिशियल कंपनी कौन सी है, इनिशियली हमें कौन सी कंपनी अच्छी मिल रही है, जिसके प्लान, प्रोडक्ट और सारी चीज़ें एथिकली हैं, एथिकल रूप से जो है काम कर रही है, तो उस कंपनी के साथ में हमें लग के आगे काम कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो है तुम सफल नहीं हो पाओगे, देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तुम सफल नहीं हो पाओगे। लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो सफल नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा बोलते हैं। बिकॉज वो सफल नहीं हो सकते इसलिए बोलते हैं कि तुम भी सफल नहीं हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है। हम कैसे सफल होंगे, हम कैसे असफल होंगे, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, ये हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं भविष्यवाणी कर सकता आपके विषय में कि आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए लगातार जुटे रहिए, लगातार काम करते रहिए।
किसी व्यक्ति के कहने और ना कहने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। ठीक है, आगे मैंने किया था कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल किया होगा आपने। क्या आपने रूल्स फॉलो करे? क्या आपने कंपनी डिटेल्स पढ़ी? क्या आप जुड़ने से पहले सारी कंपनी का सर्च किया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? क्या आपने प्रोडक्ट 100% यूजर बने? क्या आप डिसिप्लिन रहे? क्या आपने डिसिप्लिन बिजनेस किया? क्या आपने अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जो बिजनेस के लिए किया जाता है? किया तो है आपने। इस तरीके के क्वेश्चंस उससे पूछिए, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर होगा। क्या आपने अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट किया, या अपनी डाउनलाइन के साथ में राजनीति करी, या टीम के साथ में जो है मजाक किया? बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं आपके भी ऊपर कि आपने किया और आप सफल नहीं हो पाए। आई डोंट नो कि आप सफल नहीं हो पाए, मैं नहीं जानता कि आप किस वजह से सफल नहीं हो पाए, बट बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो ऐसा डिफरेंस रहा होगा ना इन दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में। अगर कोई सफल हुआ है तो सफल हम भी हो सकते हैं। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है साफ साफ कि आपने कहीं ना कोई मिस्टेक जरूर किया है। आपके दोस्त ने किया है, नेक्स्ट आप यही बोलेंगे मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ उनका। राइट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति इसमें आते हैं और चले जाते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कोई 1 साल करके चला जाता है, 2 साल करके चला जाता है। मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, आप करते रहो, 10 साल करोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक कि आप रूल्स प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे, बेसिक्स कंपनी के नियम फंडामेंटल फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो आपके जो कंपनी चीजें दे रही है उसको फॉलो करिए, प्रिंसिपल दे रही है उसको फॉलो करिए, सिस्टम दे रही है फॉलो करिए, एथिकल चीजें दे रही है फॉलो करिए, फॉर्मेलिटीज दे रही है फॉलो करिए। आपको आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं। अपना दिमाग लगाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा मना कर रहे हैं। राइट, मना करते हैं। पापा को इतना ही नॉलेज होता तो बेटा कर रहा, वो बहुत अपने समय में कर रहे होते, पर पता नहीं था, इस वजह से आपको मना कर रहे हैं। बिकॉज आपका वो चाहते हैं आपका भलाई ही है, बट कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं इधर उधर ना चले जाओ, किसी दूसरे काम में लिप्त ना हो जाओ जिसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, इस वजह से वो मना कर रहे हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है। पापा को पूरी जानकारी नहीं है, उनको पूरी जानकारी दीजिए, वो कभी नहीं मना करेंगे। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मना कर देगा? कौन ऐसा बाप होगा कि अपने बच्चे में देखेगा कि इसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, ये डिसिप्लिन हो रहा है, ये वेल मेंटेन ड्रेसअप हो रहा है, इसके में सुधार हो रहा है, इसकी संगत अच्छी है, तो कौन बाप मना करेगा? कोई बाप मना नहीं करता है सर। हमारे दिमाग का बस फितूर होता है कि पापा मना कर देंगे, पापा बोलने लगेंगे, मम्मी मना कर देंगी, ताऊ मना कर देंगे, चाचा मम्मी मौसी मना कर देंगे। दुनिया की फिक्र मत करिए, उनको नॉलेज दीजिए, समझाइए चीजों को, अपनी ग्रेट अपलाइन से मिलवाइए, अपने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से मिलवाइए कि अगर इनके टच में हम चले गए तो कुछ नहीं बनेंगे, तो एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी तो बन जाएंगे, एक अच्छे स्पीचर तो बन जाएंगे, एक अच्छे कम्युनिकेटर तो बन जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो आपके पापा आपसे कन्विंस होंगे, दूसरे से नहीं, क्योंकि आपके वो पापा हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सर आप मिल लीजिए मेरे पापा से मान जाएंगे। जी नहीं, ये हर बार नहीं होता। या आप अपने सर से मिलवा दो और आपके पापा मान जाएंगे। आपके पापा आपके ग्रोथ से, आपके बदलाव से मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे आपका कितना आया? कुछ लोग पूछते हैं आपका कितना आया। अरे भाई, मैं शुरुआत में हूँ, सीधा बोलिए। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इस बिजनेस को, मेरे साथ में आ जाओगे, आपका भी ग्रोथ हो जाएगा। सीधा बोलिए। और अगर जो भी पे आउट आपका आया है आप दिखा सकते हो ईमानदारी पूर्वक। 2 रास्ते हैं ईमानदारी पूर्वक, या तो दिखाओ, या तो उनको ये बताओ कि मैंने अभी शुरू किया है और मेरा पे आउट आने वाला है और मैं इतने लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ। मतलब जेन्युइन चीजें आपको बतानी है, झूठ कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद तुम कर लो, सफल हो जाओगे, तब हम आएंगे। कह दीजिए ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कर लूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा। सीधी सी बात बोलिए। अगर वो आपका दोस्त है, बोल रहा है कि तुम सफल हो जाओ, मैं फिर आता हूँ, कहिए भैया ऐसा है कि आप तब क्या करने आओगे। हम एक दूसरे के हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ोगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरे सक्सेसफुल होने के बाद अगर आप आते हो तो नो डाउट आप बहुत नीचे जाओगे, जहां तक मैं सपोर्ट भी आपका नहीं कर पाऊंगा। तो फायदा क्या है तुम्हारे? इसलिए तुम्हें अभी आना चाहिए, तुम्हें अभी डिसीजन लेना चाहिए इमीडिएट बेस पे, क्योंकि हम और आप जो है साथ साथ में काम करें। इस वजह से आपको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। इसमें भाग दौड़ ज्यादा होती है। जी हाँ, उससे पूछे किस फील्ड में ऐसा है कि आपको बैठ करके घर में पैसा मिलता है। कोई ऐसी फील्ड जिसमें बैठ करके घर में पैसा मिलता हो, काम ना करना पड़ता हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, ऐसी कोई जॉब नहीं है। तो भाग दौड़ तो हर एक चीज में है,
मैटर ये करता है कि आप, डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज के लिए भाग रहे हो, लाइफ ऑफ सर्वाइवल या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। किस चीज के लिए भाग रहे हो? सर्वाइव करने के लिए भाग रहे हो या अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो? मैटर ये करता है। आज इस दुनिया में सभी के सभी लोग भागते हैं, सभी लोग जो है भाग रहे हैं, उसको ये आंसर दीजिए। वो व्यक्ति कन्विंस होगा, वो समझेगा इस चीज को। बेवकूफ बनाने वाला, मुर्गा बनाने वाला और लोगों को ठगने वाला, इस तरीके का जुड़ने वाला बिजनेस है। अरे वाह, अच्छी बात तो है। देखिए, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली जो पेन है ये कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड है, एटलीस्ट मैं देखूं तो। इसका जो है निब अभी मेरे डेस्क पे जो है छूट गया लग रहा है। तो अब एक चीज समझिए कि इस पेन के निब को जो है अगर हम जोड़ दें इसके कैप से, तो ये पेन अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? सीधी सी बात है, जोड़ना अच्छा है। शादी में लोग घर जोड़ने जाते हैं, है ना। कोई भी चीज अगर जुड़ती है तो एक नवनिर्माण होता है, तो जुड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। उससे बताइए, हम और आप अगर जुड़ते हैं तो एक रिलेशन बिल्डअप होता है, मानवता का विकास होता है। हम आप जुड़ते हैं तो हमारी और आपकी दोस्ती होती है। हम आप जुड़ते हैं तो एक नव निर्माण कहीं ना कहीं जन्म लेता है और उससे बहुत सारे लोगों का विकास होता है। तो जुड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। रही बात मुर्गा और बेवकूफ बनाने का है, बिजनेस है, तो ये भी सही है, क्योंकि आप हर दिन मुर्गा और बेवकूफ बनते हो, तो थोड़ा हमसे भी बन लो। उसको ऐसे सर्टिफाइड करिए। आंसर तो आप दे सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुर्गा बनाने वाला बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, कुछ मत बताओ, वो आप जानो। लेकिन उसको उसके तरीके से आंसर दीजिए कि आप जो है पर डे बेवकूफ मुर्गा बनते हैं। आधा सुबह सुबह जब उठते हो आप, ग्वाला आपको दूध देता है, तो आपको क्या लगता है बिल्कुल 100% प्योर दूध दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं आधा पानी दे रहा है और आप बेवकूफ बन के लेते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, उल्टा पानी चढ़ा देता है बोतल का, और आपसे 500-1000 रुपये चार्ज कर लेता है। क्या लगता है उस पानी की कीमत 1000 रुपये होगी? क्या लगता है पानी की कीमत 500 रुपये होगी? नहीं, उस बोतल की 500 की कीमत नहीं है। आप दुकान पे जाते हो, 28 से 30 रुपया 35 रुपये का जो है आप ड्यू और पता नहीं कितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बहुत कुछ जानते हो। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियों के आते हैं जिसको आप बड़े चाव से पीते हो। क्या लगता है वो सॉफ्ट ड्रिंक जितना पे कर रहे हो उतने का है? लेकिन नहीं, फिर भी आप वहाँ बेवकूफ़ बन के उतना पैसा पे करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जो है रिसेंटली देखिए, कई सारी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो आप यहाँ पे बेवकूफ़ बन रहे हो, सीधी सी बात है। इवन इंटायर नेटवर्क बेवकूफ़ बन रहा है, फिर भी उसको करना है, मजबूरी है, क्योंकि उसका काम नहीं चल पाएगा। वैसे ही सेम टू सेम अगर महीने में मान के चलिए मेरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके का हमारा ग्रोथ में अगर भविष्य में पैसा आने वाला है, तो मुझे बेवकूफ़ बनना स्वीकार है, ऐसा बिजनेस करना स्वीकार है, ऐसा काम करना स्वीकार है। उसको ऐसे समझाइए, ऐसे ट्रीट करिए उसके साथ में, फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को बताइए कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा नहीं है। इसमें अगर आप एक झूठ भी बोलते हैं तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा, सेल्स नहीं करना चाहता, सेल्समैन का काम है। कह दीजिए कि बिल्कुल, आज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजोन जैसी कंपनियां हैं जो सेल्स करके और दुनिया के अरबपति लोगों में उनके जो मालिक हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेल्स वाला बंदा ही बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनता है, एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि अरबपति बनता है। और आज के डेट में मुझे कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉप 10 इंडियन बिजनेसमैन के नाम लिख लीजिए, उनकी कंपनी सेलिंग ही करती है। इस वजह से सेल्स आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप आज फाइनेंशियल वर्ल्ड के 2021, 22, 23, 24, 25 में अगर आप सेल्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत पीछे जाएंगे। पब्लिक डीलिंग वाला अगर काम नहीं करते हैं तो बहुत पीछे जाएंगे। अगर आप पब्लिक को डील नहीं करते हैं, उनको कुछ सेल आउट नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं। आप थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, खोलिए दिमाग को अपने, जो ढक्कन बंद है इसको ओपन करिए। गए जमाने जॉब के, गए जमाने जब जॉब बहुत अच्छी लगती थी और बैठ के एकदम आराम से जो है पैसा आ रहा था। आज पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, पीपुल मैनेजमेंट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पब्लिक डीलिंग की आवश्यकता है। मैं पब्लिक डीलिंग पे मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके मैं दे दूंगा, उसको समझिएगा कि क्या एक्चुअली में पब्लिक डीलिंग होती है।
तो ये चीजें इस 21वीं सेंचुरी, 22वीं सेंचुरी, 23वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से सेल्स तो सर करना पड़ेगा। बिना सेल्स के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आपकी जिंदगी 10,000 में चलती है, 20,000 में चलती है, 50,000 तक चलती है तो चलाइए, सर्वाइवल हो जाएगा, सर्वाइव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, हर कोई जान रहा है हमसे कोई जुड़ेगा, बिल्कुल हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा अगर आपका दिमाग सही रहेगा। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों को व्यवस्थित रहेंगे तो हर कोई चाहता है कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे शख्स की जो है सबको जरूरत होती है। सब लोग एक ऐसा फ्रेंड ढूंढते हैं जिससे सच्चाई झलके, जो हमसे कोऑर्डिनेशन रखे, हमसे कोऑर्डिनेशन करे, हमें राह दिखाए। इस तरीके के बहुत सारे लोगों की जो है तमन्ना पूरी आप कर सकते हैं अगर आप जुड़ते हैं। ये आप ही से होगा, दूसरे से नहीं होगा। डाउट मत करिए अपने आप पे कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये कुछ रहे आपके आंसर, सारे आंसर मैं दे चुका हूं लगभग। तो और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। उसमें मैं आपको एक और वीडियो दे सकता हूं उसको बना करके। फिलहाल आपको सर्टिफाइड रहना है, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल इन लोगों से बात करनी है, लोगों को सर्टिफाइड करना है, लोगों के आंसर के जवाब देने हैं। जवाब देना जरूरी है, वो भी मैं एक चीज हमेशा बोल रहा हूं, सवाल ही जवाब हैं, सवाल ही जवाब हैं, सवाल ही जवाब हैं। किसी भी व्यक्ति के इस प्रोफेशन में जवाब नहीं देना है, इस प्रोफेशन के अंदर जवाब नहीं देना है, सवाल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी जो है जो 7वीं वीडियो होगी, 7वें दिन की जो वीडियो होगी, 7वां सेशन होगा, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और नेक्स्ट नॉलेज लेने के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।